नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। झंझारपुर में अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश जी की सरकार ने फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी, और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाई उससे उनकी शान को काम आप लोगों ने किया है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? और चित्तौड़गढ़ जिला राजकीय श्री सांवलिया जी अस्पताल में जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण मरीजों और उनके परिजनों में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दरअसल अस्पताल परिसर में मेडिकल वेस्ट कचरा को अस्पताल प्रशासन द्वारा जलाया जा रहा है, जिससे निकल रहे धुएं से मरीजों और उनके साथ आए परिजनों को संक्रमण खतरा सता रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल की मोर्चरी के पास कचरा संग्रहण के लिए एक स्थान सुनिश्चित किया हुआ है, मगर इन कमरों का किसी भी तरीके का उपयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं इस मामले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि समय समय पर हमारे अधिकारी इन क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन अभी तक जिला चिकित्सालय में इस तरीके से खुले में मेडिकल वेस्ट को जलाने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही कहा है कि इसकी जानकारी मिली है तो इस पर अधिकारी को भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इससे ही सरकार का कामकाज पता चलता है कि जहां अस्पताल में जो भी वेस्ट यहाँ पे कूड़ा है उसको जलाया जा रहा है खुले आम, और अस्पताल इसके करीब है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है। देखिए धुआं किस तरीके से निकल रहा है, इसका अंदेशा भी नहीं होगा कि कितनी बीमारी जो है मरीजों को लग सकती है, संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और यही बताता है कि जिले में किस तरीके से एक्टिव है यहाँ पे प्रशासन और काम कर रही है। ये इन्हीं तस्वीरों से साफ तौर पे बयां होता है। यहाँ पे अस्पताल बेहद नजदीक है, अस्पताल में कई ज्यादा मरीज भर्ती है और उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। मैं बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले 1 साल से यहाँ पर यही हाल बने हुए हैं। चिकित्सालय की जो बायो मेडिकल वेस्ट है उसको इसी तरह से खुले में रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये आने वाले मरीजों और मरीजों के परिजनों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है। और खास तौर से यहाँ पर जब इस बायो मेडिकल वेस्ट को जलाने के लिए
बिल्कुल मनाही है, लेकिन फिर भी इस परिसर के अंदर यहाँ पर इसको सरेआम जलाया जा रहा है, जिससे निकलने वाली जो दूषित गैसें हैं वो आमजन और उसके साथ साथ जो मरीज के परिजनों को भी नुकसान दे रही है। साथ ही कल जो हमारी चिकित्सा प्रशासन के कुछ अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि सफाई कर्मियों का दोष है, लेकिन सफाई कर्मियों का इसमें कोई दोष नहीं है, जो प्रभारी है उनका दोष है कि वो प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज का। और कल राजस्थान प्रदूषण मंडल के अधिकारी से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। इतना बड़ा विभाग है और इतने बड़े तो ठीकरा एक दूसरे के सर पे फोड़ा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है इस पे, ये तो सवाल उठेंगे ना। इसमें पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर चिकित्सालय प्रशासन की है, पीएमओ की है, जिसके अंडर में ये पूरा चिकित्सालय आता है। और चिकित्सालय के पीएमओ बड़े दावे करते हैं कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं बिल्कुल माकूल है आमजन के लिए। अगर माकूल है तो फिर इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए स्थान चिन्हित किया गया है, बंद कमरे बनाए गए हैं, कमरों का इस्तेमाल नहीं करके इसे खुले में रखा जा रहा है और खुले में जलाया जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा आमजन के लिए नुकसानदायक साबित होता है। इससे निकलने वाली गैसें जो है आमजन को प्रभावित कर रही है और बीमार कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले कोरोना गया है, अब निपोह का यहाँ पर लगभग आगमन होने के संकेत हैं, जो राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तो फिर भी अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो शायद कहीं ना कहीं आने वाले जो समय मैं आपको रोकना चाहूंगी गोपाल। इस बीच हमारे साथ चंद्रभान सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विधायक जी आपका इंडिया वॉइस पर। हाँ नमस्कार सर। खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि किस तरीके से खुलेआम ये वेस्ट चीजें जलाई जा रही है अस्पताल के बाहर, मरीजों की जिम्मेदारी किसकी होगी? पूरी 5 साल में यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। हॉस्पिटल की बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बार बार मैं लेटर लिख चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ। जो पीएमओ वगैरह ये बिल्कुल ही ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं और यहाँ की प्रशासनिक स्थिति बिल्कुल ही बेकार है। सरकार बिल्कुल करना नहीं चाहती है। सरकार सबसे बड़ी हॉस्पिटल की हालतें खराब है। ये सरकार को हालचाल पूछने में नहीं है, क्योंकि यहाँ के जितने भी टेंडर हैं, ठेके हैं, कांग्रेस की विचारधारा वालों को। सर आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है और आप ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते। रवैया देखा है, लूट खसोट की सरकार रही है, लूट खसोट करने के तुली हुई है। यहाँ के जो सफाई कर्मचारी इनके लोगों को ठेके दे रखे हैं। तो विधायक तो आप हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। जिम्मेदारी मैं विपक्ष का विधायक हूँ, विपक्ष के विधायक की कितनी चलती है वो आप लोगों के सामने है। बार बार सरकार आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे और जो लोग ये अधिकारी कर्मचारी पीएमओ कर रहे हैं गड़बड़, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर सिर्फ आप वोट मांगने के लिए जनता के पास जाते हैं, जनता की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते आप? इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के पूर्व विधायक को जिम्मेदारी लेके जो राज्य मंत्री बन के बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक चले गए, अभी के विधायक क्या करेंगे ये बताइए? तो ये कह रहा हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। कब तक करवाएंगे सर? बहुत समय बीत चुका है, 1 साल देंगे। यो पीएमओ की हठधर्मिता के कारण ये प्रकार पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आप क्या करेंगे विधायक जी ये बताइए पहले? इनकी कार्रवाई करवाएंगे। मैं कल और कलेक्टर साहब से मिलकर इसकी जो भी कार्रवाई होती है। कब तक चलता रहेगा ऐसा? जल्दी करवाएंगे सब कार्रवाई। कितना वक्त? सितंबर में। वक्त बताइए। सितंबर की बोल रहा हूँ ना आपको। मौके पर जाएंगे? हाँ मौके पे जाऊंगा। कब जाएंगे? वक्त बताइए। 2 दिन में जाऊंगा। 2 दिन? मैं आज बाहर हूँ, जयपुर हूँ और मैं कल आके या तो कल ही चला जाऊंगा या परसों सुबह चला जाऊंगा। ठीक है? 2 दिन लगेंगे मतलब लग गए 20 साल। कल चला जाऊंगा। चलो 2 दिन से कल आ गए अब आप। ठीक है, ओके। विधायक जी कब जाएंगे ये बताइए? कल जाऊंगा मैम। ठीक है? कितने बजे जाएंगे कल आप? कल 4 बजे के लगभग। 4 बजे हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। क्या चाहिए? ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम आपको 4 बजे कल मिल जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है, एक बार फिर से ऐलान कर दीजिए, कल आप 4 बजे पहुंचेंगे ऑन एयर। फोन काट दिए विधायक जी। यही विधायक जी है, जब मुझसे समय पूछा गया तो 4 बजे का एक बार फिर से ऐलान करने का कहा तो उन्होंने फोन काट दिया। सीएमएस दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है मरीजों के लिए घातक है। ऐसा है कि वो जो डोमेस्टिक वेस्ट का कचरा था उसमें किसी की देखी हमने भी आग जो फोटो आई है डोमेस्टिक वेस्ट का बायोमेडिकल वेस्ट के अलग अलग कमरे हैं जो वहां से लेके जाते हैं एनविजन करके, जो उदयपुर की कंपनी से हमारा पूरा एमओयू हो रखा है, वो ले जाती है, वो बराबर उसका सिस्टम बना हुआ है।
पर जो डोमेस्टिक वेस्ट वाली जो फोटो आज देखी हमने, तो हमने खुद ने जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको हमने सफाई का जो दे रखा काम है, तस्वीरें उससे सच्ची है या स्पष्टीकरण झूठी है, हम मांगा ये है। जानना चाह रहे और हैं। जो भी आज ही स्पष्टीकरण मांगा, जो इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कब आज क्या ये जवाब तस्वीरें आज सच्ची मांगा है या तो झूठी कल है, तक जब भी दिनेश जी? जवाब देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डोमेस्टिक वेस्ट में हुआ, कोई बायोमेडिकल वेस्ट का कचरा नहीं जलाया गया। आपको कैसे पता? वहाँ अलग अलग कॉलम बने हुए मैडम, वहाँ पे जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वाला आपने जो पूरी पार्ट है जांच कर उसी के ली है? अंदर। हाँ जी, आपने पूरी जांच की है? हाँ पूरी जांच करिए, डोमेस्टिक वेस्ट है वहाँ पे। तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? डोमेस्टिक वेस्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको हमने दे रखा कचरे को वापस उठवाने का, उसी से हम पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ। पहली बार देखी हमने ये फोटो, ऐसी दिनेश बाकी सर, पहले कभी नहीं तस्वीरें हुआ। सच्ची है या झूठी है? भाई पहली बार ऐसा फोटो हमने भी देखा, हमने उससे जवाब मांगा आज, और जैसे ही जवाब आएगा जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम भी पहली बार देख रहे हैं, कब तक हो जाएगा ये पूरा निवारण? भाई आज ही फोटो देखिए, आज उससे जवाब मांगा, जैसे ही जवाब आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कब? आज ही जो जवाब मांग लिया ना हमने, तो जवाब उसका जवाब आएगा, उसके खिलाफ जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना वक्त लगेगा? 1 महीना 2 महीना नहीं होता, हमने 3 दिन में जवाब मांगा उससे। बस 3 दिन, मतलब कब तक सर? 3 दिन में पक्का 3 जवाब दिन? देगा वो, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पहली बार ऐसा उस डोमेस्टिक वेस्ट वाले जो कंपार्टमेंट में आग देखी हमने, पहले आप कभी मौके ऐसा पर नहीं हुआ। जाएंगे दिनेश जी? मौके पे जा चुका हूँ मैं, सब देख चुका हूँ। देख चुके हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये हालात दोबारा ना आए। आपने हाँ कमिटमेंट नहीं किया नहीं, है। डोमेस्टिक वेस्ट का बायोमेडिकल आपके जिसने भी ये छापा है वो गलत छापा है, बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जो बताती है कि खुलेआम मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना सिर्फ मरीजों बल्कि वहां पे जो ग्रामीण रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जो जनता है, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। गोपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल, आपने सुना होगा किस तरीके से सीएमएस का बयान निकल के सामने आया, विधायक का बयान निकल के सामने आया। सीएमएस तो कह रहे हैं कि हम जा चुके हैं, लेकिन विधायक जी जाने को तैयार नहीं है। डेट उन्होंने दे दी है, लेकिन डेट को दोहराने को तैयार नहीं है वो। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सरकार है प्रदेश में वो कांग्रेस की, और विधायक जो है भाजपा के हैं। भाजपा के जो विधायक है चंद्रमान सिंह आकिया कई बार जो चिकित्सालय की खामियां हैं उसको उजागर करते रहे हैं, और इसके बारे में आज ही उनको सूचना मिली है। तो आज जयपुर होने के कारण शायद वो नहीं पहुंच पाए थे, वरना चित्तौड़गढ़ विधायक जो है बहुत ज्यादा एक्टिव विधायक हैं। और दिख रहा है कितना एक्टिव है। 1 साल हो चुका है लेकिन निवारण नहीं हो गया। ये तो बड़ी समस्या है ना। फिर इसका पूरा जिम्मेदारी जो है राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की है, जिसके कहने पर यहाँ पर पूरा प्रशासन मैनेजमेंट किया जाता है। पीएमओ भी उनके अधीन काम करते हैं, जहां से वहां से आदेश आता है वही काम पीएमओ करते हैं। ये यहाँ पर चंद्रमान सिंह आकिया विधायक की नहीं चलती है, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की चलती है। जो आदेश वो निकालते हैं उसकी पालना यहाँ पर की जाती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एमएलए विपक्ष का है और सरकार कांग्रेस की है, इसीलिए एमएलए की यहाँ पर नहीं चल पा रही है। ये पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ चित्तौड़गढ़ में कि विधायक बिल्कुल हाशिए पे हैं, और एक्स एमएलए हैं और राज्य मंत्री हैं वो बिल्कुल पावर में है, इसीलिए चिकित्सालय के हाल बेहाल हैं। ठीक है गोपाल, नजर बनाए रखिए। आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। देवरिया जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह और एसपी संकल्प शर्मा बरहाज तहसील में समाधान दिवस पर फरियाद सुन रहे थे। इस दौरान खोड़ा गांव निवासी कमला प्रसाद ने शिकायत किया कि वो झटपट कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जेई और एसडीओ सत्यापन करने के नाम पर कनेक्शन नहीं दे रही है। जब वो जेई से मिले हैं तो उन्होंने रिश्वत की मांग की है, जिसके बाद डीएम ने जेई पंकज कुमार को मौके पर मौजूद बरहज एसओ को हिरासत में लेने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने जेई को गिरफ्तार किया। तहसील दिवस के अवसर पर विद्युत कनेक्शन से अनियमितता के संदर्भ में एक शिकायत प्रकाशित आई और उसमें संबंधित जेई की बारंबार शिकायत आई कि कई मामलों में इनके द्वारा जो निर्धारित रुचि नहीं ली जा रही है, तो इनके द्वारा जो व्यवहार है वो व्यवहार उचित प्रतीत नहीं हुआ। तो उस संदर्भ में उनको मैंने पुलिस ऑब्जर्वेशन में रखा है कि इनका जो ये कृत्य है ये किसी मतलब अनैतिक कर्म से प्रेरित तो नहीं है। पुलिस उसकी जाँच कर रही है, जैसे ही जाँच होती है उस जाँच के पश्चात अग्रिम कार्रवाई। तो समाधान दिवस पर फरियादी आए थे और झटपट कनेक्शन के लिए जेई की मांग
रहे थे रिश्वत और ऐसे में अब उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जो कि बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन एक्टिव है। समाधान दिवस पर फरियादी की शिकायत आई है और यही वो चिट्ठी है जिसके जरिए शिकायत आई है। समाधान दिवस तहसील बरहट जिला देवरिया का है और इस पे अब शिकायत आई थी, जिसके बाद से डीएम ने हिरासत में लेकर अब थाने में भेजा है। तो फरियादी की शिकायत आई थी, रिश्वत लेने का पूरा आरोप था जेई पर और ऐसे में उनको जेल भेज दिया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां अचानक मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया है। दरअसल शहर से गुजरने वाली सई नदी के बीच समतल हिस्से पर ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद ग्रामीणों का तांता लग गया है। मामले की सूचना जानकारी वन विभाग को दी गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहद्दीनपुर का मामला है। और बीकानेर के उपजिला अस्पताल कोलायत में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों को राशन के पैकेट वितरित किए गए। बता दें कि जिला अधिकारी डॉक्टर CS मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय मित्र योजना चलाई गई है, जिसके तहत टीबी मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के तहत निक्षय मित्र बनाए जा रहे हैं। तो वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी ने SDH कोलायत में 5 टीबी मरीजों को राशन के किट दिए। और बोकारो में डुमरी विधानसभा उपचुनाव में राज्य के मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी की जीत के जुलूस पर हवाई फायरिंग की गई। बता दें कि पुराना वीडियो ऑफिस के समीप हवाई फायरिंग करने के मामले में 4 लोगों पर बेरमो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी मदन महतो, रिंकू खान, गौतम राम और मुद्रिका गिरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तभी थाना प्रभारी ने कहा कि हवाई फायरिंग करने वाले हथियार को भी जब्त किया जाएगा और कहा है कि किसी को भी माहौल में दहशत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और पटियाला के गुरुद्वारे श्री दुख निवारण साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिवस मनाया गया। बता दें कि बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ ही मनाया गया। इस दौरान संगतों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिवस मनाया गया और सबने माथा टेककर यहाँ पे गुरु जी का आशीर्वाद लिया। काफी यहाँ से अच्छी तस्वीरें निकल के सामने आई। सबके चेहरे पे सिर्फ हंसी ही नजर आ रही थी और श्रद्धा उल्लास के साथ हर कोई पहुंचा माथा टेकने के लिए और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है। ऐसे में प्रकाश दिवस इसी तरीके से माथा टेककर मनाया गया है। पटियाला की ये तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंचा रही हैं। श्रद्धा और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया है और यहाँ पे बता दें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिवस है और उस अवसर पर माथा टेका गया। और मुरादाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने सनातन पर हो रहे बवाल को लेकर बोलते हुए कहा है कि यहां 80% सनातनी है, कौन खत्म कर सकता है। देश में 2 तरीके के हिंदू है, एक भारतीय हिंदू और एक नौरंगिया हिंदू है। टिकैत ने पत्रकारों से सवाल करते हुए पूछा, आप बताओ कौन से हिंदू हो। दरअसल बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सनातन पर कोई चोट नहीं हो रही है, सनातन पर कौन चोट कर सकता है। सत्ता दल केस को उलझा रहा है, सरकार चाहती है ये मुद्दा गर्म रहे। और झारखंड सरकार लगातार अपने विकास कार्यों का डुगडुगी बजा रही है। तो वहीं झारखंड के देवघर में सरकार की संचालित नल जल योजना का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। सरकार का करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट धरातल पर नदारद साबित हो रहा है। बता दें कि विभिन्न प्रखंड और पंचायत में नल जल योजना के माध्यम से पानी टंकी का निर्माण तो हुआ, लेकिन कई पंचायत में नल जल योजना शोभा को वस्तु बन गया है, जबकि ग्रामीणों ने कई बार PHED के पदाधिकारियों को अवगत कराए, लेकिन पदाधिकारी ये कहकर टाल देते हैं कि 5 साल तक मेंटेनेंस ठेकेदार को करना है।
और बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली के जंक्शन चौकी से एक गार्ड के लापता होने का मामला सामने आया है, जहां महिलाओं ने हंगामा किया। लापता गार्ड की बरामदी के लिए किसान संगठन चौकी के बाहर धरना दे रहे हैं। वहीं महिलाओं की भीड़ ने पुलिस से अभद्रता की और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे पुलिस के हाथ से मोबाइल भी छीन लिया। बामुश्किल पुलिस ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया। बता दें कि 60 घंटे से गार्ड लापता है। हमारा भाई चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बस्तर में जाके यहां पे जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि हमें देखकर बाकी पार्टी भी गारंटी देने लगी है, लेकिन उनकी गारंटी फर्जी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही गारंटी असली है। आपको स्वास्थ्य की गारंटी देके जा रहा हूं। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, भाई साहब सब कुछ लुट जाता है। बड़ी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ बड़ी बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं। और बड़ी बीमारी तो छोड़ो, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बता रहे थे कि कैसे अगर छोटी बीमारी भी हो, प्रसव भी हो, तभी खाट के ऊपर लेके उसको दूर तक अस्पताल लेके जाना पड़ता है। अस्पताल आसपास गांव के अंदर कहीं नहीं है कि नहीं है? पैसा कहां से आएगा इतना? ये जितनी पार्टियां कहती हैं सरकार तो घाटे में चल रही है, सरकार तो घाटे में चल रही है। जब मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब भी ये सारी पार्टियां कहती थी सरकार घाटे में चल रही है, सरकार का। अब दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सबके बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर भी मेरी सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। 1.5 साल पहले भगवंत मान साहब ने पंजाब का कार्यभार संभाला। उसके पहले सारी सरकार कहती थी 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया पंजाब पे, पंजाब सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है करने के लिए। ये पैसा भी ले आया, पता नहीं कहां से लाया, और सबकी बिजली भी मुफ्त कर दी। 650 मोहल्ला क्लिनिक भी खोल दिए। अभी किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, उनको खूब मुआवजा भी दिया। ईमानदार सरकार चुनो, पैसे की कोई कमी नहीं है। इन लोगों ने जो लूटा इतने साल से, इन्हीं से पैसा निकलवाएंगे। इतनी रेड मारी है भगवंत मान ने पंजाब में, पुराने नेताओं पे, पुराने मंत्रियों पे नोट गिनने की मशीनें निकली हैं उनके घरों से, इतने नोट निकले हैं। उन सारे नोटों से उनसे पैसा ले लेके, पैसा वापस ले लेके जनता का इलाज मुफ्त कर दिया, जनता की शिक्षा मुफ्त कर दी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा छत्तीसगढ़ का जो ये लूट के ले गए हैं, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और एक एक पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के ऊपर खर्च होगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।